हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इन डेप्थ में पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी किसके लिए? रिवीजन के लिए। आज हम अपनी पूरी क्लास लगाएंगे रिवीजन के लिए। फर्स्ट चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन आज हम करेंगे, वो भी कलरफुल समरी नोट से। ठीक है ना? तो समरी चार्ट्स मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे प्रेजेंट करूंगा, तो उनके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना आज का जो रिवीजन है फर्स्ट चैप्टर का वो करेंगे। तो करें बच्चों स्टार्ट? हाँ भैया। चलो, तो दोस्तों आपके सामने पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये रहा। सबसे पहले जल्दी बताओ, व्हाट इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? Management is the art of getting work done through others. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन through others. तो दोस्तों जल्दी बताओ आप, अगर हम किसी भी काम में से मैनेजमेंट माइनस कर दे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? Zero. इट सिग्निफाइज, इट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, वेदर आई एम करेक्ट और नॉट? Yes, भैया. One more time, what is the traditional definition of management? The art of getting work done through others is known as Through others. management. तो चलो जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन व्हिच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड Efficiently. everybody come on, effectively and Efficiently. Efficiently. आपको याद आ रही है या कुछ कुछ हो रहा है? आ रही है भैया. आ रही है यार, डेफिनेशन याद आ रही है या कुछ कुछ हो रहा है? याद आ रही है भैया. भैया कैसी बात कर रहे हो, हमको तो बहुत कुछ हो रहा है। चलो जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ Series of interrelated functions. process is the series of Interrelated functions. process is the series of Interrelated. Interrelated functions. what do you mean by effectiveness? Doing the task at right time. Doing the right task. Doing the task correctly and achieving goals on time. on time. आप मुझे बताओ ये एंड रिजल्ट पे फोकस करता है कि नहीं करता है? हाँ हाँ भैया. भैया। मतलब एंड रिजल्ट मतलब वो काम टाइम पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं. है ना? ये उस चीज पे फोकस करता है। तो दोस्तों जल्दी से बताओ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? यस भैया। यस, कम ऑन फास्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? भैया जो इफेक्टिवनेस होता है वेरी गुड, बोलो वो तो टाइम पे कंप्लीट करना जरूरी होता है, जी। और जो एफिशिएंसी होती है वो मिनिमम कॉस्ट पे पूरी करनी होती है, मतलब नो वेस्टेज पे। आजकल बहुत भारी बोल रहे हैं बच्चे, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? डूइंग द टास्क बट विद मिनिमम रिसोर्सेज, बट विद मिनिमम रिसोर्सेज। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे पे. भाइयों Related to each other. बहनों, ये दोनों का एक मीनिंग सिक्के अलग अलग दोनों होता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तो आपको पता नहीं होगा, क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है कि नहीं है? हाँ भैया। नहीं, आज तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बताओ ये आपस में इनका रिश्ता कुछ है कि नहीं है? हाँ भैया। आप मुझे बताओ, हम एफिशिएंसी को इग्नोर करके इफेक्टिव बन सकते हैं क्या? हाँ भैया। एफिशिएंसी को इग्नोर करके इफेक्टिव बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हाँ भैया। हमारे लिए इजी हो जाएगा इफेक्टिव बन पाना। लेकिन आप मुझे बताओ, कोई एक मैनेजर को, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या केवल इफेक्टिव होने से और या केवल एफिशिएंट होने से काम चल जाएगा, या दोनों भी होने पड़ेंगे? दोनों। दोनों होना पड़ेगा। दोनों। यानी कि दोस्तों काम टाइम पे भी होना चाहिए और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ भी होना चाहिए. होना चाहिए। ठीक है ना? एक की कहानी दूसरे के बगैर अधूरी है. अधूरी है। हमारी अधूरी कहानी। पूरी कब होगी ये कहानी? दोनों साथ दोनों में मिल लगे. बहुत जब करेंगे। दोनों साथ में होंगे। आ रही बात समझ में आपको? जी भैया। चलो कम हाँ ऑन भैया। फास्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? मेरे ग्रुप का मेरे ग्रुप का कंटिन्यूसली टीम जा रहा है। मेरे ग्रुप का जीपी, Continuously टीम जा रहा है। मेरे ग्रुप का जीपी, Continuously dim जा Continuously dim जा रहा है। एवरीबॉडी कम ऑन, मेरे ग्रुप का जीपी,
कंटिन्यूसली जा रहा है। कंटिन्यूसली जा रहा है। दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के साथ साथ हमको रिटेंशन पावर भी हमारी होनी चाहिए, हमको वो चीज याद भी रखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई हमें ये सब्जेक्ट को, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को या किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन रिकॉल इन द एग्जामिनेशन व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके गाइस, यस भैया। यस कम ऑन फास्ट। मेरे ग्रुप का जीपी, कंटिन्यूसली डिम जा कंटिन्यूसली डिम जा रहा है। मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली डिम जा रहा है। डिम जा रहा है। अरे भाई डिम जा रहा है तो क्या करो ना, मैनेजमेंट करो। मैनेजमेंट करो। क्या करो? मैनेजमेंट। चलो शुरू हो जाओ जल्दी। मैनेजमेंट बताओ क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मेरे ग्रुप मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मेरे ग्रुप का जी 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 जल्दी बोलो। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। प्रोसेस। P फॉर परवेसिव। continuously. मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअसली मैनेजमेंट इज अ continuous process. प्रोसेस। D for डायनामिक Dynamic फंक्शन। dynamic function. I for इंटेंजिबल फोर्स। intangible force. And M for मल्टीडायमेंशनल फंक्शन। तो दोस्तों जल्दी बताओ मल्टी डायमेंशनल के कितने बच्चे? 3 बच्चे। तीन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट पीपल, ऑफ। मैनेजमेंट ऑफ परफेक्ट ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या आपको हेडिंग्स याद आ रही है या इनके अंदर का आपको कंटेंट भी याद आता है? कंटेंट भी आता है भाई। तो अभी टैली कर लेते हैं। बताओ ये हर जगह एप्लीकेबल है क्या? परवेसिव इन्वेस्टमेंट। परवेसिव। परवेसिव मैनेजमेंट करने का कोई ना कोई मकसद होता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओह माय गॉड, रेगुलर हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मिस्टर इंडिया है। इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स। ये हमको ग्रुप में परफॉर्म करनी होती ग्रुप है। एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप भैया, एक्टिविटी। ये भी कोई क्वेश्चन है? ग्रुप में परफॉर्म करनी होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी। इसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। मल्टी डायमेंशनल। हाँ। मल्टी फंक्शनल। हाँ, बच्चों के नाम बताओ जल्दी से। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। चलो जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी कम ऑन फास्ट। इस सोसाइटी में रहने वाले पर्सनल डायनेमिक होंगे तो हमारे ग्रुप बहुत अचीव हो जाएंगे। इस सोसाइटी में रहने वाले पर्सनल डायनेमिक एंड एफिशिएंट होंगे तो हमारे होंगे तो हमारे अच्छे हो जाएंगे। अचीव हो जाएंगे। यस, इफ सोसाइटी 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 मैनेजमेंट हेल्पिंग द वेरी गुड। इफ सोसाइटी में रहने वाले पर्सनल 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 मैनेजमेंट हेल्पिंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इफ सोसाइटी में रहने वाले पर्सनल डायनेमिक मैनेजमेंट क्रिएटेड डायनेमिक फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इफ सोसाइटी में रहने वाले पर्सनल डायनेमिक एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट बोलो जल्दी से। मैनेजमेंट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। वेरी गुड। इफ सोसाइटी में रहने वाले पर्सनल डायनेमिक एंड एफिशिएंट होंगे तो हमारे ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएंगे। अचीव हो जाएंगे। दोस्तों बताओ अगर हम ये सारे काम Achieve करेंगे the तो group हमारे goals। ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ भैया। चलो वेरी गुड। आप मुझे बताओ ये सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कराने में हेल्प कराता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंस हुई कि नहीं हुई मैनेजमेंट की? हाँ भैया। मैनेजमेंट से सोसाइटी को भी फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, लोगों के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं कि नहीं होते हैं? यानी कि हमारे एम्प्लॉइज होते हैं। की जो हमारी टीम है उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं कि नहीं होते हैं? मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेबल बनाती है कि नहीं बनाती है? बनाती है भैया। Because according to the changes takes place in the market, we have to mold ourselves as per the need of environment. Say yes or no? भैया। Yes, भैया। जल्दी से आ जाओ भाई, जोश में आ जाओ जल्दी से, कम ऑन फास्ट। मैनेजमेंट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। आप मुझे बताओ हमारा ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट बनता है कि नहीं बनता है? जी भैया। जी भैया। यानी कि मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ भैया। अच्छा, ये सब कुछ काम करेंगे तो हमारे ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ भैया। हाँ भैया। नहीं नहीं, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा हमारे ग्रुप गोल्स अचीव होंगे कि नहीं होंगे। होंगे। ठीक है ना? होंगे। ग्रुप गोल्स बोले तो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नहीं। तो फिर नहीं, सब पर सोशल भी होनी चाहिए, पर्सनल भी। और ग्रुप गोल्स का मतलब क्या होता है?
ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल सब कुछ होता है ये सोशल अरे बच्चों, ग्रुप गोल्स का मतलब वही तो होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, जो एज अ टीम सबके गोल होते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। क्योंकि जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव है वो तो यहाँ पे अचीव हो गए, ठीक है ना। फर्स्ट हेडिंग में हमने कंसिडर कर ली, ये देखो यहाँ पे, ठीक है बच्चों। जी और जो भैया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। और तो ग्रुप गोल्स कौन से बचे हमारे, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, बताओ वो अचीव होंगे कि नहीं होंगे हमारे। ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। जल्दी से बताओ कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। 3 एवरीबॉडी कम ऑन। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। Social, ऑर्गेनाइजेशनल, personal, सोशल, पर्सनल। बताओ ऑर्गेनाइजेशनल के कितने बच्चे। एसपीजी 3 तीन बच्चों के नाम। सर्वाइवल प्रॉफिट सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, प्रॉफिट इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। प्रॉफिट प्रॉफिट, इट इज अ रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट हे भगवान, हे प्रॉफिट, भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इतना रेवेन्यू अर्न करा दो कि ना मेरे को प्रॉफिट हो और ना ही मेरे को लॉस हो। सर्वाइवल, ये ऑर्गेनाइजेशन के शुरुआती दिनों में लगता है। जल्दी बोलो कौन। अरे सर्वाइवल, ग्रोथ, ग्रोथ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट हुआ है मार्केट में और आप शुरुआत में ग्रोथ चाहोगे। अरे बच्चे, सबसे नहीं पहले भैया, तो पहले सर्वाइव। सर्वाइवल हो जाए, हमको मार्केट में जगह मिल जाए, हम सर्वाइव कर जाए, ठीक है ना। तो शुरुआती दिनों में क्या लगेगा, सर्वाइवल लगेगा। क्या लगेगा। सर्वाइवल, और जब हम सर्वाइव सर्वाइवल, कर जाएंगे मार्केट में तो हमें क्या चाहिए, ग्रोथ, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। फिर हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना बच्चों। और जैसे ही प्रॉफिट आने लगेगा तो फिर हम चाहेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। क्या कर जाए। आप मुझे बताओ ग्रोथ कितनी तरीके से इंश्योर हो सकती है। एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ जाए, सेल्स को बढ़ जाए, जब हमारे production ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाए, है ना, हमारे एम्प्लॉइज बढ़ जाए, ठीक है ना, नंबर ऑफ हमारी जो असेट्स है वो इंक्रीज हो जाए, हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, टर्नओवर बढ़ जाए, तो ये सारी चीजें किसको इंश्योर करती है, हमारी ग्रोथ को। चलो बच्चों बताओ ग्रोथ कितने तरीके से हो सकती है। दो तरीके से, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन सेम ही बिजनेस को बड़े लेवल पे करना, एक्सपेंशन नई नई प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना। डाइवर्सिफिकेशन। आ रही बात समझ में बच्चों। हाँ भैया। समाज के हम रिसोर्सेज यूज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हमारी क्या भी जिम्मेदारी बनती है social objective, कि हम society को सोसाइटी को भी सर्व करें, ठीक है ना। तो बताओ आप हाँ हमें भैया। कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या वो सोशल, जो सोशली वो भी होते हैं कि हमारे, मतलब मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है क्या। हाँ जी बोलो। हाँ भैया, हाँ अच्छा, भैया। क्रेज फैसिलिटी, ये तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा। नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं ये नहीं। social ये objective सोशल है बच्चों, ध्यान रखना। क्रेज फैसिलिटी, क्रेज हाँ। फैसिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके जो बच्चे हैं उनको हमें क्या प्रोवाइड कराए, एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराए ताकि हमारे जो एम्प्लॉइज है वो वर्किंग आवर्स में काम करते रहे और उस प्लेस पे बच्चों की क्या होती रहे, उनके बच्चों की केयर होती रहे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में बच्चों। जी भैया। चलो हाँ ये भैया। मैंने हाईलाइट भी किया है यहाँ पे, देखो आप रेड कलर से हाईलाइटेड है, ठीक है ना। चलो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जल्दी से क्या होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। टाइम पे सैलरी पेड कर देनी चाहिए उनको, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या केवल हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए, क्या केवल सोशल नहीं ऑब्जेक्टिव अचीव भैया, होने चाहिए, या हमारे एम्प्लॉइज के भी ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए। नहीं भैया। एम्प्लॉयज के भी होना चाहिए। एम्प्लॉइज के भी होने चाहिए, हाँ भैया। क्योंकि एक मोटिवेटेड टीम, कमिटेड टीम क्या करेगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेटेड होकर काम करेगी, कमिटमेंट के साथ काम करेगी। वो खुश रहेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे और हमारे भी गोल्स क्या होंगे, अचीव होंगे। अचीव होंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ, तीन चार जल्दी से बताओ पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं। हमारे एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी देना, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, हाँ। है ना, उसकी ग्रोथ को इंश्योर कराना, उसको पहचान दिलाना, गुड एंड हेल्थी वर्क। हमारा जो वर्किंग एनवायरमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। यस और नो। जी भैया। Yes, सुमन भैया। भैया, हाँ आपने भैया। तो हमारे से सोशल ऑब्जेक्टिव तो पूछे ही नहीं, तो बताओ ना बच्चों, अभी लेट कोई ना हुए हम, जल्दी बताओ। गिव एनी 3 सोशल ऑब्जेक्टिव which is performed by the management, एम्प्लॉयमेंट या which should be performed by the management. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना भी कर इको सकते इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना, वेरी गुड। लॉफुल मैनर में करना बिजनेस। बिजनेस को लॉफुल मैनर में करना, वेरी 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 गुड गुड, क्वालिटी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ब्यूटीफुल गुड क्वालिटी ब्यूटीफुल। प्रोडक्ट अचीव करवाना इन सबको एटलीस्ट प्राइस पर। हाँ, सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना वेरी गुड रीजनेबल प्राइस वेरी में। गुड, ब्यूटीफुल, ऑसम।
बिल्कुल सही बोल रहे हो। गुड क्वालिटी, प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है ना। बच्चे बोल रहे हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को क्या करना, अवॉइड करना, ठीक है। वीकर सेक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या कर देना, जनरेट करना। ये सारे हमारे किसके अंदर कवर होते हैं। लगभग बच्चों 40% चैप्टर हम अपना इस एक ही चार्ट में, एक ही पेज में कवर अप कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चार्ट में मूव कर जा रहे हैं। देखो ये हमारे यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, ये लगभग हमारा कितने परसेंट पार्ट खत्म भी हो गया हमारा। 40। वेरी गुड। चलो आगे अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट एवरीबॉडी कम ऑन, नेचर ऑफ। मैनेजमेंट बताओ मैनेजमेंट का नेचर हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, सेकंड वन इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट एज अ। तो दोस्तों प्रोफेसर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैनेजमेंट साइंस होती है कि नहीं होती है। होती है। होती है, लेकिन भैया इनएग्जैक्ट साइंस होती है, सॉफ्ट साइंस होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ भैया। मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो सॉफ्ट साइंस होती है। फीचर्स को कंपेयर करना टीचर्स को कंपेयर कर देंगे मैनेजमेंट ऑफ साइंस के। मैनेजमेंट और साइंस के फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में कंपेयर साइंस के मैनेजमेंट के फीचर कंपेयर करें। करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बहुत आगे जाओगे। जल्दी बताओ बच्चों, साइंस क्या होती है। साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस इज द सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच डिपिक्ट्स द सर्टेन जनरल ट्रूथ्स, है ना। जो क्या शो कराती है कि कुछ जनरल ट्रूथ्स होते हैं जो वो शो कराती है, हाँ या ना बच्चों। जी भैया। बोलो। हाँ भैया। ठीक है, जल्दी से साइंस का पहला फीचर बताओ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोस्तों बताओ मैनेजमेंट में लगता है कि नहीं लगता है। लगता है भैया। बिकॉज मैनेजमेंट भी एक क्या होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। साइंस के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व करके और उनको रिपीटेड कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करके बनते हैं। आप मुझे बताओ हमारे प्रिंसिपल्स भी समहाउ ऐसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हाँ भैया। लेकिन बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डायनामिक एंड अनप्रेडिक्टेबल, सो वी हैव टू मॉडिफाइड आवर प्रिंसिपल्स एज पर द नीड ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। तो ये कंप्लीट तरीके से लगता है 100% एप्लीकेबल होता है। 10%। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यूनिवर्सल यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के प्रिंसिपल हर जगह लगते तो हमारे भी प्रिंसिपल है, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है ना। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है कि नहीं है, सॉफ्ट साइंस है या नहीं है, बिहेवियरल साइंस है या नहीं है, हाँ भैया। हाँ भैया। लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री है या नहीं है। है भैया है नहीं, अरे भावनाओं में भेजा रहे हो नालायक को। साइंस है लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं। नहीं है। प्योर साइंस है क्या। हाँ भैया। नहीं, प्योर साइंस भी नहीं है। अरे कभी हाँ कर रहे हो कभी ना कर रहे हो नालायक को। नहीं कर रहे है। हैं हम तो। जल्दी बोलो प्योर साइंस है कि नहीं है। नहीं भैया। भैया अच्छा आर्ट की बात करते हैं, जल्दी बोलो आर्ट क्या होती है। आर्ट इज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, स्किल्स ठीक है ना। ये हमारा खुद का तरीका होता है किसी नॉलेज को प्रेजेंट करने का, उसे शो करने का, उसे डिमॉन्स्ट्रेट करने का, यानी कि दिखाने का, ठीक है ना। जल्दी से आर्ट के फीचर बताओ। पहला फीचर क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आप मुझे बताओ हमारे मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है कि नहीं होती है। होती है। हाँ भैया। वेरी गुड, तो ये फीचर तो अप्लाई हो जा रहा है। हाँ भैया। अच्छा आर्ट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस से और क्रिएटिविटी से। मैनेजमेंट में भी एक जो मैनेजर है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसे, जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, मैनेजमेंट टेक्निक्स की, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है ना, तो उतनी ज्यादा उसकी जो क्रिएटिविटी है वो निखर के आएगी कि नहीं आएगी। हाँ भैया। उसकी जो स्किल्स है वो निखर के आएगी कि नहीं आएगी। जी तो भैया। ये वाला फीचर भी क्या हो जा रहा है, अप्लाई हो जा रहा है, अप्लाई। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, जी भैया। आर्ट अपना एक खुद का तरीका होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। क्या होती है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। लाइव एप्लीकेशन। आप मुझे बताओ मैनेजमेंट भी हम अपने तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ भैया। दो मैनेजर जिन्होंने सेम ही इंस्टीट्यूशन से नॉलेज ली है, सेम ही प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, लेकिन उनका मैनेज करने का तरीका अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
हाँ जी, सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। एक मार मार के काम करवाता है और एक प्यार से काम करवाता है। आ रही बात समझ में? लीडर तो हिटलर भी था और लीडर तो महात्मा गांधी जी भी थे। यस और नो? हाँ जी भैया। भैया। लेकिन दोनों के तरीके में फर्क था कि नहीं था? हाँ भैया। हाँ, दोस्तों आज दुनिया को हमें फर्क दिखाना होगा, फर्क साफ है, हाँ या ना? जी भैया। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से आर्ट है या नहीं है? है भैया। बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम पार्ट पे स्विच कर जाते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जल्दी बताओ बच्चों, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, ठीक है ना। चलो, हाँ। तो पहले फीचर की बात करते हैं। किसी भी प्रोफेशन में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, से यस और नो? यस यस भैया। भैया। क्या वो हमारे मैनेजमेंट में भी होती है कि नहीं होती है? हाँ भैया। नमन भैया, हमने साइंस भी पढ़ ली, हमने आर्ट भी पढ़ ली और हम प्रोफेशन पढ़ रहे हैं। ये जो पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो तो तीनों में कॉमन है और तीनों में क्या होता है? वो एप्लीकेबल होता है। Applicable। यस और नो? यस भैया। भैया। मेरा सवाल आपसे, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, किसी भी प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है कि नहीं होती है? हाँ भैया। पाबंदी लगी होती है कि नहीं होती है? हाँ होती भैया। है। और एंट्री किसके थ्रू होती है? जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है वो किसके थ्रू होती है? या तो वो एग्जामिनेशन, हमें क्या करना होता है? पास आउट करना होता है, या हमें उस प्रोफेशन की डिग्री लेनी होती है, तभी हम अपने आप को क्या कहला सकते हैं? प्रोफेशनल कहला सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। जी मेरा भैया। सवाल आपसे, क्या मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के अंदर कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है क्या? नो भैया। नहीं, मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। हाँ। चलो, तो ये वाला तो नॉट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। किसी भी प्रोफेशन का माई बाप होता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कौन है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा, आईसीएआई। कंपनी सेक्रेटरी के लिए कौन होता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आईसीएसआई। यस और नो? जी भैया। ठीक है ना। इन सब के प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं। मेरा सवाल आपसे, क्या मैनेजमेंट का भी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है क्या? नो भैया। नहीं, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या है बच्चों? एथिकल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो उनके प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाते हैं, से यस और नो? यस। लेकिन आप मुझे बताओ, मैनेजमेंट में कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या? नहीं। हर एक No, का भैया। अपना तरीका होता है मैनेज करने का, से यस और नो? यस जी भैया। भैया। क्योंकि मैनेजमेंट का कोई माई बाप ही नहीं है, तो उसके जो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट होते नहीं है। हर एक बंदा सेम प्रिंसिपल को, सेम टेक्निक को डिफरेंट डिफरेंट मैनर में अपने तरीके से अप्लाई कर सकता है, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। क्या है? सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव। आप मुझे बताओ, किसी भी प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड कराना अपने क्लाइंट को, यस और नो? जी भैया। यस भैया। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गोल्स अचीव करना। गोल्स अचीव कराना। क्या कराना? बहुत अच्छा। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स होते हैं वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज 100% एप्लीकेबल और इट इज पार्शियली एप्लीकेबल टू द मैनेजमेंट। तो बच्चों, कुछ फीचर्स लगते हैं और कुछ फीचर्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन है? नहीं। नो भैया। नहीं, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। जल्दी से साइंस के 3 फीचर, एवरीबॉडी कम ऑन। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। आर्ट के 3 फीचर जल्दी से, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, पर्सनलाइज्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है। चलो 5 फीचर जल्दी से, एवरीबॉडी कम ऑन। प्रोफेशन के सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब सर्विस कुछ? मोटिव। हाँ भैया। बच्चों डिटेल में तो हम हाँ। ऑलरेडी पूरी बैंड बजा के रखे इन सारे टॉपिक्स की, जो हमारे मेन नोट्स थे। ये तो हम समरी नोट से ये रिकॉल कर रहे हैं ताकि हमारे माइंड में फिट हो जाए वो सारी चीजें, से यस और नो? यस भैया। क्योंकि बार बार जी रिवीजन भैया। करना जरूरी है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, एक नंबर के लिए आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन ये रहा, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड।
how many levels of management? 3. Three. Yes, everybody come on. Strategic level, management level, Operational level. Everybody come on. Strategic level, management level, operational level. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी भैया। जल्दी से मैनेजमेंट लेवल को टॉप लेवल भी बोलते हैं। नहीं भैया नहीं। नमन भैया क्या Middle बोल रहे level. हो? मैनेजमेंट लेवल को तो मिडिल Middle लेवल level. मिडिल लेवल बोलते हैं। तो फिर स्ट्रेटेजिक लेवल कौन सा होता है? टॉप लेवल। टॉप लेवल अच्छा, ऑपरेशनल कौन सा होता है? लोअर लेवल। क्या हम उसे सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ भैया। जो टॉप के बीच में और ऑपरेशनल के बीच में खिड़की का काम करता है। मिडिल लेवल। टॉप लेवल के सपनों को साकार करने का ठेका किसने ले रखा है? मिडल ने। मिडिल लेवल। वेरी गुड, बहुत उम्दा खेल रहे हो तुम, बहुत अच्छा खेल रहे हो, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे। जल्दी से बताओ, सारी की सारी जो टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजीज होता है वो कौन बनाते हैं? टॉप लेवल। आप मुझे बताओ, जनरल मैनेजर कहाँ पे आएगा? टॉप लेवल। रिसोर्सेज कौन अरेंज करते हैं? रिसोर्सेज बच्चों, रिसोर्सेज। अरे यहाँ देखो बच्चों, नालायक को टॉप लेवल ही तो क्या करेंगे? रिसोर्स अरेंज करेंगे। हाँ भैया। आप मुझे बताओ, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स टॉप लेवल पे आते हैं। मिडिल में आएंगे भैया। वेरी गुड, कहाँ पे आते हैं? मिडिल लेवल। अच्छा, आप सुपरिंटेंडेंट बताओ, सुपरिंटेंडेंट कहाँ पे आता है? लोअर तो फिर प्लांट सुपरिंटेंडेंट कहाँ पे आता है? मिडल मिडिल में। मिडिल में। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट लाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल मिडिल वाले होते हैं। मिडिल वाले होते हैं। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते कौन है? लोअर। लोअर वाले, वेरी गुड। आप मुझे बताओ, जो वर्कर्स को मैनेज करते हैं वो कौन से लेवल में आते हैं? लोअर लेवल में। वर्कर्स कौन से लेवल में आते हैं? कोई समय भी कोई नहीं। से नहीं आती। वर्कर्स आर नॉट प्लेस्ड इन एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। आप मुझे बताओ, सीएफओ कहाँ पे आएगा? टॉप लेवल प्रेसिडेंट, टॉप लेवल। वाइस प्रेसिडेंट, टॉप लेवल चेयरमैन, टॉप लेवल। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल। टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टॉप लेवल टॉप लेवल, वेरी गुड। ये इम्प्लीमेंट कराते हैं, बताओ कौन? मिडिल। मिडिल। मिडिल वाले कराते हाँ हैं। भैया मिडिल के। आ रही ना बात समझ में? अच्छा, ये हाँ। एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, जल्दी बताओ। अरे टॉप लेवल बच्चों, टॉप लेवल वाले ही तो एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और उसको क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, जी भैया। अच्छा अब ये बताओ आप मेरे को, ये वर्कर्स के ऊपर नजर रखते हैं। टॉप लेवल वाले। मिडिल लेवल, नहीं लोअर लेवल संभालो बच्चों अपने आप को, लोअर लेवल में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, फोरमैन कहाँ पे आता है? फोरमैन, लोअर लेवल वेरी गुड। लोअर। ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया। भैया। रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भैया। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया। चलो अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड जो हमारा थर्ड जो चार्ट है, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों कितनी जल्दी, अभी तक हमने लगभग 9-10 पे स्टार्ट की थी और पूरा बजा बजा के पढ़ा है इसको, और लगभग ये 30-40 मिनट में हमारा क्या हो जा रहा है? पहले चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है, जहाँ पे हमने इसके लिए पूरी 10-11 क्लास लगाई है पूरे डीप में पढ़ने के लिए। वो इतना अच्छा हो जा रहा है हमारा कि हम 40 मिनट में इसको क्या कर पा रहे हैं? रिवीजन कर पा रहे हैं। और अभी तो पार्टी बच्चों शुरू ही हुई है, ठीक है ना? आगे आगे देखना कि होता है क्या। 5-5 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म करेंगे। जहाँ पे बच्चा लेट लेट के जाता है ना कि मैं क्या करूँ, मेरे को हो नहीं रहा है, वहाँ पे हम 5-5 मिनट में क्या करेंगे? चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अपने चैप्टर के चैप्टर खल्लास। ठीक है, जी भैया। आर यू गाइस रेडी? यस जी भैया। भैया। यस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? मैच मैच, तालमेल। मतलब कि मैचिंग, हाँ, मैचिंग भैया, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मैचिंग मैचिंग बोलना चाहते हो भैया हम। अच्छा, तो आप ऐसा बोलना चाहते हो कि तालमेल बनाने को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं? हाँ हाँ भैया, हम ऐसे बोलना चाह रहे हैं। लेकिन बच्चों आप एग्जामिनेशन में कैसे लिखोगे वो वैसे बताओ। आप ऐसे लिखोगे कि मैचिंग मैचिंग? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ। हाँ, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ
Group effort. ग्रुप एफर्ट टू ताकि प्रोवाइड कौन आ सके, Unity provider. ताकि कौन आ सके, यूनिटी, यानी कि एक समानता आ सके, एकता आ सके, किसमें, एक्शंस में, किसमें, जिससे हमारे कौन अचीव होंगे, Objective. कॉमन ऑब्जेक्टिव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो जाएंगे। अचीव होंगे। अच्छा, तो भैया आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिंदगी में एकता का आना और एक समानता का आना जरूरी है। जरूरी है। अगर एकता नहीं आएगी, एक समानता नहीं आएगी, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव नहीं होंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन तो जिंदगी में होना जरूरी है। जरूरी है, ठीक है ना। जिंदगी में कोई एक तो होना चाहिए ना, हाँ भैया, हाँ भैया, है ना। कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस भैया। भैया, बच्चों बहुत खुश हो रहे हो तुम मन मन में। यस भैया। हाँ एकता भैया, थी ना। पढ़ाई में दिमाग लगाओ, पढ़ाई में। अब आ जाते हैं किस पे, फीचर्स ऑफ, Coordination. कोऑर्डिनेशन। अरे नहीं नहीं, पहले फीचर से बताओ। आप मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा धागा है कि नहीं है जो सबको बांध के रखता है भैया, हाँ भैया, है ना। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इट इज अ कॉमन थ्रेड विच बाइंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और विच बाइंड ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो। यस जी भैया, भैया, ठीक है ना, ये हार्मनी क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हाँ या ना। जी भैया, हाँ भैया, भैया हार्मनी क्या होता है, अरे तालमेल। हाँ भैया। अरे वो पता है ना आपको, हाँ वो भैया। अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में गए थे आप, हाँ भैया, है ना। क्या अब वो आपके, तालमेल नहीं बनता था। हाँ, वो 10,000 रुपये आपके वेस्ट हो गए थे और आप क्या वहां पे टमाटर फेंक के आए थे, याद है कि नहीं है, हाँ भैया, हाँ या ना। है भैया। चलो, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सीपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डेलिबरेटली ग्रुप एफर्ट्स में, Unity लेकर. यूनिटी लेकर आए। यूनिटी लेकर आए। सीपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डेलिबरेटली ग्रुप एफर्ट्स में, Unity लेकर आए. यूनिटी लेकर आए, सीपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डेलिबरेटली ग्रुप एफर्ट्स में। यूनिटी यूनिटी लेकर लेकर आए, आए। अच्छा, सी फॉर, Continuous process. कॉन्टिन्यूस सी फॉर, ऐसे बोलो कॉन्टिन्यूअस, सी फॉर, Continuous. पी फॉर, Pervasive. रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, Responsibility. रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है ना। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली बन जाता है, बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। अच्छा, ये किसको इंटीग्रेट करता है, ग्रुप एफर्ट ग्रुप एफर्ट्स को। और यूनिटी, 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 Unity next. यूनिटी इन एक्शन। हाँ, इससे क्या आती है, एक्शन में यूनिटी, एक्शन में। यूनिटी आप देखो, एक्शन में एकता आती है, कौन आती है, एक्शन में एक्शन। एक्शन में एकता आती है। आप मुझे बताओ, एकता का आना जरूरी है कि नहीं है। हाँ भैया, दोस्तों, जिंदगी में अगर एकता नहीं होगी तो कोई भी एक्टिविटीज हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। और हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव। नहीं हो नहीं हो पाएगा। आप मुझे बताओ, मैनेजर रोएगा कि नहीं रोएगा अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे तो? कूद कर रोएगा। हाँ, कैसे रोएगा, सिर पकड़ के। तो आप मुझे बताओ, एकता का आना जरूरी है कि नहीं है। हाँ भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड, जल्दी से एवरीबॉडी कम ऑन, वन मोर एक तो टाइम। कौन है? सीपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डेलिबरेटली ग्रुप एफर्ट्स में, यूनिटी लेकर आए। सीपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डेलिबरेटली ग्रुप एफर्ट्स में यूनिटी लेकर आए। यूनिट लेकर आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस भैया। चलो, जी भैया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ, Coordination. कोऑर्डिनेशन। इंपोर्टेंस ऑफ, Coordination. कोऑर्डिनेशन, नाम तो सुना ही होगा, GDP। जीडीपी। अच्छा भैया, आप वो बोल रहे हो क्या, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं. हाँ भैया, ना भैया, नहीं भैया। ऐसे कैसे सोच सकते हो आप। हम तो जीडीपी का मतलब ये बोल रहे हैं, जी फॉर ग्रोथ इन साइज, तो तीन साइज, एफ फॉर फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड पी फॉर, स्पेशलाइजेशन, पी फॉर, Specialization. स्पेशलाइजेशन, हाँ बोलो, पी फॉर, Specialization. स्पेशलाइजेशन, जी फॉर, Growth in size. ग्रोथ इन साइज, डी फॉर Functional. डोमेस्टिक, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड पी फॉर, Specialization. स्पेशलाइजेशन, पी फॉर, स्पेशलाइजेशन। आर यू गेटिंग। यस भैया। जी भैया, चलो बच्चों, आगे बात करते हैं। आप मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एसेंस है कि नहीं है। हाँ भैया, है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एसेंस है कि नहीं है। भैया। आहो, है हाँ भैया। भैया, Why we can say that coordination is the essence of management? भैया, हम इसे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये ऐसे जरूरी है जैसे हवाएं सांसों को ऐसे जरूरी हो मुझको तुम।
जैसे हवाएं सांसों को। जल्दी बताओ कौन कौन किसको बोल रहा है ऐसा? कोऑर्डिनेट बोल रहा है Coordination. बोलो। मैनेजमेंट किसको बोल रही है? कोऑर्डिनेशन को बोल रही है। किसको बोल रही है? कोऑर्डिनेशन Coordination को. क्या बोल रही है? ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को। आप मुझे बताओ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बगैर रह सकती है कि नहीं रह सकती है? नो नहीं। भैया। मैनेजमेंट की अधूरी कहानी है किसके बगैर? Coordination के. कोऑर्डिनेशन किया That's why we can say that coordination is the sense of। Management. नमन भैया क्या हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे कि ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हवाई सांसों को? ना ना बच्चों, यहाँ पे लिखा तो है, देखो हमने समरी चार्ट में डाला तो है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। आप मुझे बताओ बच्चों, क्या ये मैनेजमेंट की जरूरत है कि नहीं है? हाँ भैया। है भैया। मैनेजमेंट की जरूरत है तो मैनेजमेंट के 5 बच्चे होते हैं, तो बताओ 5 बच्चों की जरूरत है कि नहीं है? है भैया। आप मुझे बताओ वो 5 भैया। बच्चों का नाम जल्दी से। Planning. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, Organizing. staffing, कंट्रोलिंग। हाँ, तो आप मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन किस किस के साथ जरूरी है? क्या है कि जो ट्रेडिशनल जो हमारे कौन थे मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, उनका मानना था कि कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन है, यानी कि सिक्स्थ फंक्शन है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हुए उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये जो क्या है कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन एक अलग से फंक्शन नहीं है, रादर इट इज अ पार्ट ऑफ every function of management, that is planning, organizing, staffing, directing and कंट्रोलिंग। तो आप मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के साथ चलेगा, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या कह रहा है? जहां तुम हो वही मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ। बताओ बच्चों ऐसा है कि नहीं है? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो आप, अच्छा ये तो भैया प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में हमें समझ में आता है। क्या आप हमें ये बताओ क्या जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक लेवल पे जरूरत है उसकी? हाँ. चाहे टॉप लेवल हो, भैया। चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे तो लोअर लेवल हो, लोअर। कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह पड़ती है। से yes और नो बच्चों? तो अब हम कह सकते हैं कि इट इज द सेंस ऑफ, मैनेजमेंट। इट इज द सेंस ऑफ, मैनेजमेंट। इट इज द सेंस ऑफ। मैनेजमेंट। और अब हम लास्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं अपने किस पे? कोऑपरेशन पे, जबकि हमारे टॉपिक का, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. चलो कोऑपरेशन एक ही तो बात है भैया, जो कोऑर्डिनेशन होता है वही कोऑपरेशन होता है। नहीं भैया, अच्छा अलग तो अलग क्या होता है। होता है? ये अंदर की अलग फीलिंग अलग. होती है। क्या होती है? ये क्या होती है? अंदर की फीलिंग. ये जबरदस्ती आती है या अपने आप आती है? अपने आप. और जो ये फीलिंग आती है इससे हम करते क्या है? हेल्प करते। क्या करते हैं? Help. हेल्प। कोऑपरेशन को हम कैसे लिखेंगे? इट इज द विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प, ईच अदर। इट इज द विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प, ईच अदर। इट इज द विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प। ईच अदर। आप मुझे बताओ दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन बना सकते कि नहीं बना सकते हैं बिना कोऑपरेशन के? बताओ। बिना कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के बिना कोऑर्डिनेशन बन नहीं सकता. नहीं सकता। आ रही है बात समझ में? अच्छा जी भैया। आप मुझे बताओ कौन किसके बिना फ्रूटलेस है? Cooperation, coordination. कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के बिना क्या है? फ्रूटलेस है। और कौन किसके बिना पॉसिबल नहीं है? कोऑर्डिनेशन विदाउट Coordination, cooperation के कोऑर्डिनेशन बिना. पॉसिबल ही नहीं है किसके बगैर? कोऑपरेशन के। कोऑपरेशन के। अगर हमारी टीम अगर हमें कोऑपरेट ही नहीं करेगी तो कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाएगा, और अगर कोऑपरेट करेगी लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है तो कोऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ जी। हाँ तो भैया। दोनों ही होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कोऑर्डिनेशन भी और कोऑपरेशन भी। तो जल्दी आ जाओ भी बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन? एवरीबॉडी कम ऑन। इट इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स और इट इज द विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प ईच अदर। आप मुझे बताओ जानबूझकर कौन बनाना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन। अपने आप आ जाती है फीलिंग। कोऑपरेशन। फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी बन जाता है, कोऑर्डिनेशन। लेकिन ये केवल किस में बनता है? इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल। Cooperation. कोऑपरेशन। अच्छा कौन कौन हेल्प करने के लिए
है? कोऑपरेशन बताओ, कौन हेल्प करने के लिए है? Cooperation. कोऑपरेशन अच्छा, कौन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होता है? Coordination. कोऑपरेशन आप मुझे बताओ, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन होता है? कोऑर्डिनेशन ग्रुप में आने के लिए क्या लगता है? कोऑपरेशन कोऑपरेशन। अच्छा, कौन किसका बच्चा है? कोऑर्डिनेशन का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का बच्चा है। आ रही है बात समझ में? पापा कौन है? पापा कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आर यू गेटिंग? जी भैया चलो, चैप्टर रिवाइज हो गया कि नहीं होगा? यस भैया, ये पूरा एंटायर चैप्टर रिवाइज करने के बाद कैसा लग रहा है आपको? मजा बहुत। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सही है? से लग रहा है भैया अच्छा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ भैया. जी हाँ भैया बोलो। हमने लगभग 40 मिनट में पूरे चैप्टर को क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे? टाइम को और धीरे धीरे क्या करेंगे? कम करेंगे, सो दैट वी कैन मेंटेन ग्रिप ऑन आवर सब्जेक्ट, ऑन आवर सिलेबस। यस और नो बच्चों? जी भैया यस यस भैया भैया, ठीक है ना? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? गजब लग रहा है जिंदगी में हमारी कलर है कि मजा आ नहीं गया, है? मजा। मजा आ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। कोई कमी तो महसूस नहीं हो रही लाइव बैच की? नहीं। नहीं भैया। बच्चों उससे भी ज्यादा मेहनत की है, ठीक है ना? और कोशिश करेंगे कि उससे भी बहुत बेहतर तरीके से हम क्या करें? परफॉर्म करें, ठीक है? ये जो समरी चार्ट्स हमारे, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल दूंगा और वहां से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सेपरेट क्या बना लेना, आप नोटबुक बना लेना और ये समरी चार्ट्स वहां पे आपको क्या करने हैं? नोट डाउन करने हैं। ये जो समरी चार्ट है आपकी हेल्प करेंगे जल्दी से रिवाइज करने में, ठीक है ना? दीज चार्ट्स आर वेरी हेल्पफुल सो दैट यू कैन रिवाइज एंटायर सिलेबस in just 2 to 3 hours, and before the examination you will be able to revise the entire syllabus 10 or 12 times. आप मुझे बताओ, उसके बाद जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उस पर ग्रिप बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जी भैया बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी ग्रिप? सारे बच्चे बोलो। हाँ। हाँ भैया। चलो, हाँ आज भैया। की क्लास बच्चे यहीं पे ऑफ करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। टिल दैट टाइम स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।